मिसाल के तौर पर डॉलर जो है वो 300 रुपये पे चला जाए तो आपको परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आप खुश होंगे कि यार इस दफा $100 कमाए हैं तो जरूर 300 करेंगे तो कितने पैसे बनेंगे माशाल्लाह। तो आज का जो सेशन है इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही एक तब्दीली लेके आएगा कि आपको हम तरीका बताएंगे कि आप किस तरह डॉलर्स में कमा सकते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में खर्च करना है। ऐसी खूबसूरत बात है, लोग डॉलर कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको तरीका बताएंगे कि आप पाकिस्तान में रह के डॉलर्स में इनकम कैसे ले सकते हैं। तो क्या आप लेना चाहते हैं डॉलर्स में इनकम? जी सर। आज का जो सेशन है इंशाल्लाह ये सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि ये जिस कंपनी के आप ऑफिस में बैठे हैं, हेड ऑफिस में बैठे हैं, अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसकी वर्थ क्या है, इसने कब आगाज किया, इसकी हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, तो ये सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये होगी कि कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, आपको क्यों बुलाया गया है यहाँ पे, और कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है और आप कंपनी से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। और आखिर में मैं कुछ रिवार्ड्स और रैंक्स भी आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप इस कंपनी का हिस्सा बनते हैं, आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, तो आप कौन से फायदे दे सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी की, ये बुक भी यहाँ पढ़ी थी तो मैंने शाह साहब देखें, तो रॉबर्ट कियोसाकी की हम बात कर रहे थे, शाह साहब बात कर रहे थे, तो मैं उसी बात को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन एक इन्वेस्टर हैं और इनका शुमार दुनिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में होता है। दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स जो है ये इन्होंने लिखी हैं और इनकी बुक्स जो है वो सारी बिजनेसेस के ऊपर, और ये कहते हैं कि अपनी स्टोरी में ये लिखते हैं कि इन्होंने किताब भी लिखी अमीर बाप गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड। उसमें ये लिखते हैं कि मेरे वाले साहब जो है वो एक सरकारी मुलाजिम थे और हम एक गुर्बत के अंदर लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त के जो वालिद थे वो एक बिजनेसमैन थे और वो एक अमीर आदमी थे। तो मैंने फैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद को फॉलो नहीं करना, बल्कि जो अमीर वालिद है मैंने उसको फॉलो करना है। तो कहता है कि मैं उनके पास जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप जो है ये तरीक़ाकार सिखाएं कि बिज़नेस कैसे होता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरे पास जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन जितना अर्सा आप जॉब करेंगे मैं आपको सैलरी कोई नहीं दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखें, लेकिन सैलरी कोई नहीं मिलेगी। जब आपको तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, फिर मैं आपको थोड़ी सी सैलरी देना शुरू करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने उनके पास जॉब शुरू की और मैं उनसे सीख के आता था कि कारोबार कैसे करना है, अमीर कैसे बना जाता है। जब मैं घर आता अपने वालिद साहब को मिलता तो वो कहते बेटा सरकारी नौकरी जो है वो बेहतर है बजाय इसके कि तुम कारोबार करो, कारोबार में रिस्क होता है। तो कहते हैं कि एक तरफ मेरे पास ये हदायत होती है कि तुमने जॉब तलाश करनी है, दूसरी तरफ ये होता कि मैं बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था। तो एंड रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला कि उन्होंने उस बिजनेस को सीखा और उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस किया भी जिसमें वो नाकाम हुआ। उसने अपने उस दोस्त के साथ बिजनेस भी किया लेकिन उसमें नाकाम हो गया। लेकिन इस वक्त जो है वो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है। उनकी बुक्स जो है पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, वो उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके अलावा उन्होंने एक और बुक भी लिखी है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उस बुक के अंदर ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर 4 तरह के क्वाड्रेंट्स हैं, 4 खाने हैं, 4 डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो अगर हम पूरी दुनिया को, काम करने वाली दुनिया को अगर हम डिवाइड करें तो हम 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो कहते हैं दुनिया के अंदर 90% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं,
दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको उर्दू में समझें तो मुलाजमत करते हैं। अगर हम इसको इस तरह भी कह लें कि ये अपने बॉस के लिए काम करते हैं। जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसकी लाइफ क्या होती है, 9 to 5 की एक लाइफ होती है। सुबह 9 बजे घर से निकलता है, 5 बजे तक वो काम करता है, 5 बजे फिर घर से दफ्तर से निकलता है और घर आ जाता है। ये एक सर्कल की लाइफ होती है। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जॉब करने वाला बंदा जो है, अगर आपका कोई दोस्त जॉब कर रहा हो सरकारी या प्राइवेट, आप उसको कहें कि मेरे साथ जो है बड़ी छुट्टियों में जाना है, क्या वो आपके साथ जा सकता है? नहीं जा सकता। आप कहेंगे 1 महीने का उम्रा का टूर करना है, मैं जा रहा हूं, तो क्या आपके साथ चला जाएगा? नो। इसका मतलब है कि उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो टाइम नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनती है। तो अगर आप उसको कहें कि 2-3 लाख रुपए उधार दे दो, तो पैसे तो उसके पास बहुत होने चाहिए क्योंकि मेहनती बहुत है। पैसे होते हैं उसके पास? नहीं। यानी ना तो टाइम होता है और ना ही पैसा होता है। दुनिया में 90% लोग ऐसे ही हैं और इनके बच्चे जो है नॉर्मल से स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके पास गाड़ी जो है वो छोटी सी गाड़ी होती है, वो भी किसी के पास होती है, वरना दो टायरों वाली गाड़ी होती है, 2 व्हीलर या साइकिल या मोटरसाइकिल। गाड़ी क्या है कि खुश हो जाते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, यानी कि बाइक होती है, आराम सी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, इनके बच्चे जो हैं जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनके बच्चे जो है वो क्या इनकी जगह पे मुलाजमत कर सकते हैं? नहीं। बहुत कम मौका मिलता है। कुछ सरकारी मुलाजमतें ऐसी होती है जिसमें एम्प्लॉई सन के कोटे के ऊपर उसको रख लिया जाता है, लेकिन उसकी सीट पे नहीं रखा जाता अगर वो उस काबिल ना हो। फॉलो करें? यस। दुनिया में 90% लोग ये लाइफ गुजार रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया में 6% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड से मुराद ये है कि इन्होंने अपने काम किए हुए हैं, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, इसी तरह कोई इंजीनियर आ जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपना छोटा मोटा कारोबार या ऑफिस बना के बैठे होते हैं। जैसे डॉक्टर है वो क्लिनिक बना के बैठा होता है, वकील का एक चैम्बर होता है। इनकी लाइफ थोड़ी सी इनसे बेहतर होती है, इनकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इनको अगर आप कहें, मैं एक डॉक्टर फैमिली को जानता हूँ, वो मियां बीवी दोनों डॉक्टर हैं, तो उनसे एक बार डिस्कस हो रही थी, तो डॉक्टर साहब बता रही थी कि डॉक्टर साहब जो है रात को किस टाइम आते हैं मुझे नहीं पता, और सुबह सुबह वो खुद निकल जाती हैं क्लिनिक के ऊपर, और डॉक्टर साहब जो है फिर वो थोड़ा लेट जाते हैं तो वो रात तक बैठते हैं। यानी कि दोनों की मुलाकात जो है हफ्ते में शायद इतवार वाले दिन होती है। समझ रहे बात? और अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम मशीन बने होते हैं और उनके पास पैसा तो शायद आ जाता है, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं होता, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। तो इनकी लेकिन इनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर होती है। इनकी पास छोटी मोटी गाड़ी भी होती है नुमान भाई, और इनके पास जो है थोड़ा बहुत जो है यानी एनवायरनमेंट के लिए पैसा भी होता है। ये कुछ इनसे बेहतर होते हैं। इसके बाद जो है दुनिया में 3% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिजनेस ऑनर्स हैं। इन्होंने बड़े बड़े कारोबार किए हुए हैं, बिजनेस किए हुए हैं। इनके जो कारोबार जो हैं, इनके बिजनेस जो हैं, वो इनको कमा के दे रहे होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली ये एक सिस्टम बनाते हैं जो इनको कमा के दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा फैक्ट्री लगाए और फैक्ट्री जो है दिन रात चल रही हो, उसमें किसी किस्म का कोई तासुर ना आए, 24 घंटे फैक्ट्री चलती रहे, उसमें मुलाजिम काम करते रहे, तो इस मालिक को क्या बिजी होना चाहिए? नो। मालिक बिजी होता है? नहीं। जो फैक्ट्री वाला होता है, जो मालिक होता है, जो बिजनेस ऑनर होता है, जिसने एक सिस्टम बनाया होता है, असल में ये थोड़ी सी मैं एग्जांपल इसके बाद आपको बताऊंगा कि सिस्टम चल किस तरह रहा होता है।
तो ये लोग जो है सिस्टम बना के काम कर रहे होते हैं, इनको सिस्टम जो है वो इनकम दे रहा होता है और इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है और टाइम फ्रीडम भी इनके पास होता है। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अमूमन ओ लेवल ए लेवल करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, वहां जाके स्टडी करते हैं। इसके बाद इनके पास अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर, हज भी इन्होंने किए होते हैं, हमले भी किए होते हैं, हर चीज इन्होंने इनके पास मौजूद होती है। दुनिया के 1% लोग जो हैं ये इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर जो हैं ये इनके लिए पैसा काम करता है, इन्वेस्टर खुद काम नहीं करता। इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है, ये पैसा लगाता है और पैसा कमाता है। इन्वेस्टर जो है वो डिफरेंट मौके तलाश करता है, किसी भी जगह पे उसको मौका मिले वो इन्वेस्टमेंट करता है, वहां से उसको इनकम आनी शुरू हो जाती है और ये खुद जो है छुट्टियों पे रहता है ज्यादातर। ये मुल्क से बाहर होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, तफरीह कर रहे होते हैं और इनके पीछे इनकम जो है इनको आ रही होती है। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लें, दुनिया में दो तरह के लोग अब हमारे सामने आ गए, दो कैटेगरीज आ गई। वैसे तो ये चार हैं लेकिन इनको हम अलग रखें और इनको अलग रखें तो दो कैटेगरीज आ गई। ये वाले लोग जो हैं ये काम करते हैं, काम से इनकम आती है, इनकम से फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि हमने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या हमने क्या करना है, जो भी अपना या घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, जो भी इनके फ्यूचर प्लान होते हैं, ये वाली कैटेगरी। तो अब बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आपको अगर ये बात समझ आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी। बात ये है कि अगर ये काम कर रहे होते हैं तो इनकम आ रही होती है। अगर इनकम आ रही है तो घर भी बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, बच्चों को सैर पे भी लेके जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर काम बंद हो जाए, नौकरी से जवाब हो जाए, छुट्टी हो जाए, काम करने के काबिल ना रहे, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो क्या होगा? इनकम स्टॉप हो जाएगी। इनकम स्टॉप होगी तो फ्यूचर प्लान सवालिया निशान बन जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है वो एक हफ्ता क्लिनिक पे ना जाए, इनकम आएगी? नो। अगर एक वकील है वो चैम्बर में ना जाए तो इनकम आएगी? डॉक्टर साहब आप वकील नहीं आएगी, नहीं आएगी। समझ में बात? अब आते हैं इन लोगों की तरफ, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये लोग भी काम करते हैं लेकिन यहाँ पे फर्क थोड़ा सा है, कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे। वो क्या करते हैं? एक काम करते हैं लेकिन सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम जो है वो इनको एसेट बना के देता है, एसेट से इनको इनकम आती है और फिर ये अपने फ्यूचर प्लान सेट करते हैं। ये दोनों कैटेगरीज के लोग। काम किया, सिस्टम बना लिया, अब काम नहीं कर रहे लोग, अब इनको इनकम आएगी? इनको आएगी इनकम। क्यों आएगी? इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है और खुदा का खास्ता सिस्टम भी कोलैप्स हो जाए तो एसेट मौजूद है। इनको इनकम स्टॉप नहीं होगी। ये बात फॉलो करेंगे आप? यस। तो आपके लिए ये आज एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों में शामिल हो सकते हैं। क्या आप लोग शामिल होना चाहते हैं? यस। चलें जी, आपको आज इंशाल्लाह शामिल करते हैं। इस बात को हम यहीं पे पार करते हैं। मैं आपको कंपनी की थोड़ी सी प्रोफाइल शेयर कर दूं कि क्या कंपनी के अंदर वर्क है कि जो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं।